हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा। तो हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बेसिक गारंटीड राइट्स होते हैं, और ये हमको अगेंस्ट द स्टेट अवेलेबल होते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आर्टिकल 12 जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, इसमें कुछ अथॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली दे दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ जो हमारी सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है। और एक और चीज़ वहाँ पे दी गई है, अदर अथॉरिटीज़। जो अदर अथॉरिटीज़ वाला एरिया है ये बहुत ही वाइडर है, मतलब ये एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन है। हमको पता करना है कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या चीज़ आएंगी, किस किस चीज़ को हम स्टेट मानेंगे, किन किन अथॉरिटीज़, किस किस एंटिटी या किस बॉडी को हम स्टेट मानेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रदीप कुमार विश्वास का केस पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो उसको हम स्टेट कहते हैं। तो लेकिन और भी अदर अथॉरिटीज़ में बहुत सारी अथॉरिटीज़ के और भी हैं जिनको हेल्ड करा गया है, ये स्टेट है या नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहला केस आता है उज्जैन वर्सेस उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इसमें क्वेश्चन था कि इज़िस्टम जनरस का रूल इस आर्टिकल में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे कि देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और वहीं हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो हमें एक जीनस नहीं मिल रहा है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो इज़िस्लम जनरस का मतलब होता है ऑफ अ सेम काइंड। तो सेम काइंड जैसे जहाँ पे एटसेट्रा आ जाता है, तो एटसेट्रा को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये रूल उससे रिलेटेड है। जैसे हम बात कर रहे हैं गोभी, तोरई और मटर, टमाटर, आलू, तो हमें पता चल रहा है कि एटसेट्रा में वो है वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेगा। तो इसका जीनस जो है वो वेजिटेबल्स है। वहीं इस केसेस में तो हमें पता नहीं चल रहा है ना कि जीनस क्या है, कभी लेजिस्लेचर आ जा रहा है, कभी एग्जीक्यूटिव आ जा रहा है, तो इसलिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। तो इसलिए फर्दर केसेस में इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एजेंसीज़ को करा गया कि स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसीज़ क्या हैं, उनको हम अदर अथॉरिटीज़ में इंटरप्रेट करेंगे और उनको स्टेट मानेंगे। तो इज़िस्टम जनरस का रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन जीनस ही नहीं है कि हम जिन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, कभी लेजिस्लेटिव आ जा रहा है, कभी एग्जीक्यूटिव आ जा रहा है। फिर इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस। इसमें स्टेट को कहा गया है जो जो अथॉरिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा बनी गई हैं, उनको हम स्टेट मानेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कहता है, और ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट उन्होंने कह दिया तो हम स्टेट मानेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंटल फंक्शन या सॉवरेन फंक्शन में इंगेज्ड हों, लेकिन फिर भी वो स्टेट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ये सारे केसेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हेल्ड करा गया था ONGC, LIC, IFC, ये हमारे स्टेट हैं, क्योंकि इनके पास है रूल मेकिंग की पावर, इनके पास है रेगुलेशन बनाने की पावर, रेगुलेटरी कंडीशंस है कि एम्प्लॉयज़ के लिए वो कुछ रूल्स बना सकते हैं, और वो उनका जो रूल्स बनाएंगे वो फोर्स ऑफ लॉ की फॉर्म में होगा, उनका वो वो इन्फोर्स्ड होंगे। तो स्टेट जो हैं दोज बॉडीज़, तो इसमें ठीक है, तो स्टेट को और फर्दर एक टेस्ट केसेस के थ्रू हम देखते हैं तो हमें पता चलता है स्टेट क्या है। तो स्टेट सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि वो बॉडीज़ जो स्टैट्यूट के थ्रू बनी गई हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी गई हैं तो उनको हम कहते हैं स्टेट, वो स्टेट होंगी। लेकिन
क्या भाई ऐसा भी हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट के थ्रू वो बॉडीज़ नहीं बनी है लेकिन फिर भी हम उसको स्टेट कहेंगे? तो हमारे पास ऐसा आ जाता है कि हाँ, उनको भी स्टेट कहेंगे। तो हमारे पास टेस्ट है कि उन हम चेक करेंगे कि वो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी हैं कि नहीं गवर्नमेंट की, उनका नेचर और फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, स्टेट कंट्रोल है, वो ऐसा रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डीप एंड परवेसिव होना चाहिए वो नेचर में, इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब उनके फंक्शंस में वो मेन रोल गवर्नमेंट निभा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, क्योंकि रेगुलेट तो भाई लॉ के थ्रू सारी बॉडीज़ ही होती हैं ना, उनको एक सर्टेन मैनर में काम करना रहता है। लेकिन फंक्शनली कि भाई इनके ऑफिसर्स को ऐसे काम करना है, तो उसमें गवर्नमेंट खूब ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, तो वो स्टेट होगा। फंक्शनल कैरेक्टर, और कोई मोनोपोली इंजॉय कर रहा है, वो भी स्टेट होगा। मोनोपोली क्या होता है, मतलब वही वही अथॉरिटी वो काम कर सकती है, सिर्फ वही अथॉरिटी, उसके अलावा कोई नहीं। जो हमारा स्टैट्यूट है, ये जो बॉडी है, उसका गवर्नमेंट के साथ नेक्सस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कि रेगुलेटरी कंट्रोल पे तो आप उसको स्टेट नहीं कहोगे ना, तो ये चीज़ हो जाती है। और सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, उनको भी हम एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट मानेंगे। बाकी आगे केसेस में हमको पता चलता है कि एनसीईआरटी जो है वो स्टेट नहीं है। तो अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ असम वर्सेस बराक उपाध्याय डीवी कर्मचारी संस्थान, इसमें क्या कहा गया था कि अगर जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली एड देती है किसी बॉडी या एंटिटी को, कुछ समय के लिए देती है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट नहीं बना देती है, वो तो सिर्फ उसकी ऐसा हेल्प कर रही है। तो ओवरऑल हमने पढ़ा क्या, प्रदीप कुमार जैन का केस इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेट के मामले में, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस टेस्ट लेट डाउन करे थे कि स्टेट हम किसको कहेंगे। फंक्शनली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल अगर है गवर्नमेंट का, वो कंट्रोल परवेसिव होना चाहिए, रेगुलेटरी नहीं, तो उसको हम स्टेट मानेंगे। और जो कोई भी बॉडी स्टैट्यूट ने फॉर्म करी गई, स्टैट्यूट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म करी गई है, तो उसको भी हम स्टेट मानेंगे। तो और हमने जुडिशियरी की भी बात करी थी कि जुडिशियरी जो है, अगर वो अपना प्राइमरी फंक्शन करती है, दैट इज़ जुडिशियल फंक्शन, तो वो स्टेट में नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर वो नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है, तो स्टेट में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और भाई गवर्नमेंटल कंट्रोल भी तो नहीं होता है ना जुडिशियरी पे, वो कंप्लीटली डिसोशिएट करती है, अलग है एग्जीक्यूटिव से। गवर्नमेंटल कंट्रोल हो जाएगा तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी चली जाएगी। ठीक है, तो सोसाइटीज़ जो हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, उसको भी हमने स्टेट माना है। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लगता तो बहुत छोटा है, लेकिन फंडामेंटल राइट हम किन किन बॉडीज़ के अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं, ये हमें पता चलता है कि स्टेट, हमें इसके लिए जानना पड़ता है कि स्टेट क्या है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट दे दूँगी कि केस कि कौन से बॉडीज़ स्टेट हैं और कौन सी बॉडीज़ स्टेट नहीं हैं, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं उधर से। थैंक यू।